उपासना उपास्य देव में सर्वस्व समर्पण करने की है। समर्पण अपनी मानी हुई वृत्ति का, व्यक्ति का, पदार्थ का, स्थान का, पद का, जो भी अपना माना हुआ है उसे आराध्य देव का मानना। ये सब प्रभु का था, प्रभु का है, प्रभु का ही रहेगा। यदि हम ये बात समझ गए तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। ये सब प्रभु हैं, प्रभु ही थे, प्रभु ही रहेंगे। ये जो नानात्व दिखाई दे रहा है ये न था, न है, न रहेगा। यदि ऐसा बोध हो गया तो स्वरूप बोध हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा। हम शरीरों में आसक्त होकर के सच्चिदानंद सुख से विमुख हो गए हैं। अब हमें निष्ठा धारण करनी पड़ेगी। बिना निष्ठा के फिसलन रुकेगी नहीं। कभी कोई इंद्रिय, कभी कोई विषय, कभी कोई घटना, कभी कोई परिस्थिति, ये हमको सुखी दुखी करते रहेंगे। एक रस सच्चिदानंद का अंश होने पर भी ये सुख दुख के थपेड़े तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भगवत निष्ठा नहीं आ जाएगी। भगवत निष्ठा नाम, धाम, रूप, लीला, ये चार प्रधान हैं उपासना के। अगर हम नामनिष्ठ हो जाएं, धामनिष्ठ हो जाएं, रूपनिष्ठ हो जाएं, लीला गायन श्रवण की निष्ठा जागृत हो जाए, हर समय लीला चिंतन में, हर समय नाम जप में, हर समय रूप ध्यान में, ये परम साधन। और इन सब का सहज में श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास लेने से स्वाभाविक निष्ठा आ जाएगी। नामनिष्ठ हो जाएंगे, रूप का ध्यान होने लगेगा और लीलाओं का परम सुख प्राप्त होने लगेगा। इसीलिए श्रीपाद ने धाम को सर्वोपरि माना। धाम में ही नाम विराजमान है, रूप विराजमान है, लीला विराजमान है। यहाँ की वायु पत्ते पत्ते से प्यारी जू का यश प्रकट होता रहता है। यहाँ के खग मृग पशु पंछी सब में राधा नाम विराजमान है। हृदय थोड़ा निर्मल होगा तो आपको अनुभव में आने लगेगा। श्रीपाद कह रहे हैं अब हमें चाहे कोटि कोटि धर्म उल्लंघन का पाप लगे तो मुझे कोई परवाह नहीं है। यदि श्रीधाम वृंदावन का आश्रय मिल गया, सत्संग मिल गया और कहीं अखंड वास मिल गया तो कह रहे धर्मातिक्रम कोटिरस्तु शततम कोटिर्भवत्वा पदा मास्ताम लोक विनिंद कोटि गुणा। अब तो चाहे हमारे करोड़ों धर्मों के त्याग का अपराध माना जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। वैसे भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए ये स्वाभाविक त्याग होता ही है और इसी को त्याग करने के लिए श्री भगवान आदेश कर रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो बोले महाराज धर्म का त्याग करने का पाप लग सकता है तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा, तुम एकमात्र केवल मेरी शरण ले लो। तो श्रीधाम वृंदावन प्रिया प्रीतम दोनों को परमानंद प्रदान करने वाली मूर्ति श्री युगल सरकार, आनंद समुद्र श्री युगल सरकार, प्रेम समुद्र श्री युगल सरकार, अति उदार करुणा वरुणालय युगल सरकार को भी परम सुख प्रदान करने वाला है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने वृंदावन की निष्ठा स्वीकार की। वो कह रहे हैं कि
धर्मातिक्रम कोटिरस्तु, करोड़ों धर्मों के त्याग का मेरे ऊपर अपराध लग जाए, सततम कोटिर भवत्वापदा, करोड़ों प्रकार के विघ्न आ जाएं वृंदावन वास करने में, तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। देखो निष्ठा इसे कहते हैं। यहां थोड़ा सा भी कोई परेशानी विघ्न आ जाए, परिस्थिति बिगड़ जाए, तो भागने का मन करेगा कि चलो अमुक अस्पताल में अमुक प्रांत में चलते हैं, वहां हम ठीक हो जाएंगे, या अमुक जगह चलते हैं वहां से धन मिल जाएगा तो बढ़िया वास होगा वृंदावन का। नहीं नहीं, क्या परम धन किशोरी जो जहां विराजमान हैं उनको आप ये भाव से नहीं देख पाए कि समस्त ऐश्वर्य वैभव के स्वामी प्रभु रिझाते हैं हमारी प्रियाजू को। लक्ष्मी जी जिनको रिझाने का निरंतर प्रयास करती रहती हैं, आज भी बिल्ववन में वो विराजमान है, यमुना के पार ही है, पर अभी तक सेवा में प्रवेश नहीं हो पाया। ऐसी श्री किशोरी जी की आराधना में श्री लालजू महाराज अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ऐश्वर्य के स्वामी हैं। क्या इनकी इस पावन भूमि को छोड़कर हमें धन के लिए या रोग निवृत्ति के लिए या किसी के सहयोग के लिए हमें जाना अनिवार्य है क्या? ये अज्ञान होगा यदि हम ऐसा सोचते हैं कि बिना जाए व्यवस्था नहीं बनेगी। ये घोर अज्ञान है, और सत्य मानो आपको फिर जाना ही पड़ेगा यदि ऐसा सोच रखा है। नहीं तो यहां का जो वैभव है वो वैकुंठ को भी लघु कर देने वाला है। महामहिम वैकुंठ धाम जो भगवान का ऐश्वर्य धाम है, जैसे ये वृंदावन महामाधुर्य धाम है, वो ऐश्वर्य धाम है, पर यहां का जो ऐश्वर्य है शिव श्रीपति यद्यपि लल चाही मन प्रवेश तिनहु को नाही। ऐसा अद्भुत प्रेम माधुर्य ऐश्वर्य सब कुछ। तभी श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार। तुम लोक संपत्ति सुख की बात करते हो, हरि भी यदि बाहर खड़े हो तो दृष्टि मत डालो। वृंदावन की कुंज निकुंजों में जो हरि प्रियाजू के साथ महाप्रेम रूप का बिहारी बिहारिंजू का जो दर्शन होगा वो अन्यत्र नहीं है। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। अगर निष्ठा है धाम की, नहीं हमें प्रियाजू जैसे रखेंगी, भूखे रखेंगी तो बहुत जय जय, छके रखेंगी तो जय जय, महलों में रखेंगी तो जय जय, झोपड़ी में रखेंगी तो जय जय, फुटपाथ में रखेंगी तो जय जय। ये केवल प्रवचन नहीं, जीवन है। जब तक निष्ठा नहीं आती है तब तक आप महिमा को नहीं समझ सकते, क्योंकि अहम प्रधान जीवन वृंदावन की महिमा को नहीं समझ सकता। दैन्य भाव ही वृंदावन की परम महिमा को जान जाएगा। वृंदावन इह विधि बसे तजिके सब अभिमान, तृणते नीचो आपको सोई जाने जान। जो अपने को तृण से भी नीच समझ लिया वो वृंदावन की महिमा को जान जाएगा। बिना मांगे बिना चाहे सब व्यवस्था हो जाएगी। आप विश्वास कीजिए, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हमारी प्रियाजू के प्रेम अधीन है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं कोटि कोटि विपत्तियां आ जाएं तो भी मुझे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने अपना जीवन वृंदावन को दे दिया। अब जैसे वृंदावन चाहे वैसे रखे, बहुत सुंदर ढंग से रखेगा। एक बार केवल निष्ठा में पास हो जाइए, आपके सामने प्रश्न आएगा, क्या आप किसका आश्रय लिए हैं? धन का, रिश्तेदार, अपनी कमाई का, अपनी बुद्धि का, या प्रियाजू का? अगर केवल प्रियाजू का आश्रय है तो आप जैसा कोई धनी ही नहीं है, सच्ची मानिए। अब ये बात लौकिक बुद्धि रखने वाला
एक पांच भौतिक शरीर में व्यक्तित्व मानने वाला, एक धन के द्वारा विलासिता सुख लेने वाला कैसे जान सकता है? जो स्वाप्निक मायाकृत सुखों में मगन है वो सच्चिदानंद की तरफ वृत्ति ही नहीं लगा पाता। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। श्री भगवान कह रहे हैं उसकी बुद्धि परमात्मा के आश्रित परमात्मा प्राप्ति की योग्यता ही खो देती है। जो भोग और ऐश्वर्य में जिसका चित्त, जिसकी बुद्धि अपहृत हो गई है, चुरा लिया है भोगों ने जिसके चित्त को, वो महामहिमा सच्चिदानंद की कैसे जान पाएगा? निष्ठा। यदि आप आश्रित हैं तो वृंदावन का आश्रय लेकर कहीं भी रहो, प्रिया प्रीतम की उपासना, नाम जप आदि निरंतर करते रहो, रज का सेवन करो, चरणामृत पान करो, वृंदावन ही मिलेगा अंतिम समय। और यदि कहीं महासौभाग्य से प्रियाजू की कृपा से आपको धाम वास करने का, तो आप सावधान हो जाओ। सीधे श्रीअंग सेवा का अधिकार मिलता है धामवासी को, जो परम दुर्लभ बात है। मोक्ष कल्याण तो यहां बहुत सस्ता है। यहां जो महंगी वस्तु है वो है प्रीति, प्रेम, प्रियाजू के समीप निरंतर रहना, उनकी श्रीअंग सेवा। अगर रसिकों के संग से वृंदावन का अखंड वास स्वीकार हो जाए और हम रहने से रहें, तो दुर्लभ बात प्रियाजू के सानिध्य का, दुर्लभ बात प्रियाजू के श्रीअंग सेवा का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं अब कोई कितना भी हमें सताए, यहां निंदा करे, तो भी अब मैं विचलित नहीं होऊंगा, क्योंकि अब अपने से प्यार नहीं करता, वृंदावन से प्यार करता हूं। जो जिससे प्यार करता है वो उसकी वृत्ति को देखता है, अपनी वृत्ति को नहीं देखता। अब मैं वृंदावन की कृपा को देख रहा हूं, वृंदावन की महिमा को देख रहा हूं, वृंदावन के लाडले श्यामा श्याम को देख रहा हूं। कौन अपनी परवाह करे? अब चाहे विपदा आवे, चाहे निंदा हो, चाहे शरीर रोग ग्रसित हो, चाहे जैसा हमें अपराध लगे, अब मुझे कोई परवाह नहीं। यह है निष्ठा वृंदावन धाम की, जो सीधे प्रियालाल की प्राप्ति कराती है। जो साधन बने बने नहीं, धाम अपने प्रभाव से प्रियालाल की प्राप्ति करा देगा। बस रहनी आ जाए, हम अपराध रहित रहना सीख जाए धाम में। कोई भी कष्ट हो, सच्ची मानना। ये शब्द इसलिए बोलना पड़ता है कि आप विश्वास करें। धाम की अपार कृपा से नागरीदास जी महाराज अनुभव करके लिख रहे हैं, कलह कलेश न व्यापय एठा, इठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दास इह जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। अगर श्रीधाम वृंदावन का निष्ठापूर्वक आश्रय ले लिया जाए तो प्रारब्ध भोग आएगा, पर वो आपको विचलित नहीं कर पाएगा। यदि श्री जी के चरणों का आश्रय ले लिया जाए तो हरिराम व्यास जी कहते हैं, शाप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। ये गोरे चरणारविंद लाल जो महाराज के इष्ट हैं, इनका जो आश्रय ले लेता है उसके ऊपर किसी का साप काम नहीं करता है। कोई ऋषि मुनि महात्मा देवता साप दे दे कि जाओ तुम्हें ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल लागू ही नहीं होगा, क्योंकि धामवासी है, प्रियाजू का चरणों का आश्रय लेकर रज सेवन करने वाला है, साप लागू ही नहीं होगा। दैहिक दैविक भौतिक ताप समस्त जगत को तापित करते हैं। परम शीतल गोरे चरणारविंद का आश्रय लेने वाले को न दैहिक न दैविक न भौतिक कोई ताप स्पर्श नहीं कर सकता। भूल से यहां यदि पाप बन जाए धामवासी से, तो वो पाप उसको स्पर्श नहीं कर सकता, तत्काल धाम अपने प्रभाव से उसे निष्पाप कर देता है। बड़ी अद्भुत महिमा। शाप ताप पाप रोग शोक, कोई भयानक से भयानक असाध्य रोग हो, बड़ी पीड़ा जिसमें होती है, सच्ची मानिएगा जितनी पीड़ा होती है उससे सैकड़ों गुना बढ़कर आनंद प्रदान करता है। पीड़ा का कोई पता ही नहीं चलता।
कलह कलेश न व्यापे ईठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी। ये संपूर्ण ब्रह्मा की सृष्टि से बिलग है वृंदावन धाम। यहां का एक अपना सिद्ध प्रभाव है। कलह कलेश न व्यापे ईठा, हृदय में वो असाध्य रोग या भयानक दुख हर समय जो पीड़ा देने वाला है, वो शोक व्याकुलता नहीं पैदा कर पाएगा। क्योंकि आनंद समुद्र लालजू जिन चरणों की आराधना करते हैं, जिनका नाम श्री राधा है, ये उनका महल है। उनकी कृपा कटाक्ष से एक अद्भुत सुख बना रहता है, एक अद्भुत आनंद बना रहता है, जिससे दुख व्यापता ही नहीं। शाप ताप रोग शोक, कोई भी शोक, वस्तु नष्ट हो गई, चार लोग निंदा करने लगे, अब कोई हमारा सहयोग देने वाला नहीं रहा, तो उस उपासक को शोक नहीं होगा। क्योंकि बहुत बड़े चरणों का आश्रय लिए है वो। कोई भी शोक उसके हृदय में क्षोभ पैदा नहीं कर सकता। दारुण दुख हारी, भारी से भारी दुख की ऐसे मानो आसपास घटा छा गई कि अब कैसे निकल पाऊंगा। सच्ची मानिए, जैसे घनघोर कोहरा है और अचानक सूर्योदय हो गए तो साफ कोहरे का अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसा जीवन में देखा है। अचानक कृपा प्रकट हुई, चारों तरफ जो दुख विपत्ति मंडरा रही थी आनंद में बदल गई। ऐसी हमारी प्रियाजू के चरणों की आश्रयवृत्ति है। प्रियाजू के चरण चिन्हों से चिन्हित ये श्रीधाम वृंदावन की निष्ठा है। श्रीपाद कह रहे हैं, मैं अपने आप को उतना प्यार नहीं करता जितना वृंदावन को प्यार करता हूं। इसीलिए मैं हर विपत्ति, हर दुख, हर विघ्न को हंसते हुए सह जाता हूं। ये बात पकड़नी चाहिए। आराध्य देव को कितना प्यार करना है? अपने से बढ़कर। अपने शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और यहां कह रहे हैं, श्री वृंदावन मात्म कोटि परम प्रेष्ठम कथम त्यज्यताम। मैं करोड़ों आत्माओं से भी बढ़कर के प्यार करता हूं वृंदावन को। आत्म तत्व तो एक ही है, पर भाव कह रहे हैं कि अगर करोड़ों आत्माएं होती तो उससे बढ़कर वृंदावन को प्यार करता हूं। फिर चाहे जितनी विपत्ति आपदा आवे, अब वृंदावन को नहीं छोड़ना, क्योंकि इससे प्रिया प्रीतम मिल जाते हैं। नमस्कुर्वन वृंदावन महा नम्यस्त्रिजगताम। आहा, जिसने वृंदावन को नित्य प्रणाम किया, कहीं से भी प्रणाम करो, आप किसी भी देश विदेश में हो, वृंदावन की तरफ मुख करो और जय जय श्री वृंदावन धाम ऐसा कह के पंचांग साष्टांग जो तुम्हारी श्रद्धा हो प्रणाम करो। एक दिन सारे पापों का नाश करके तुम्हें वृंदावन की प्राप्ति वृंदावन करा देगा। और कह रहे हैं नम्यस त्रिजगताम, तीनों लोग उसको नमस्कार करेंगे, ऐसी महिमा प्रकाशित हो जाएगी। हृदय से वृंदावन को प्रणाम करो, कहीं भी हो। अगर वृंदावन में हो तब तो कहना क्या है, प्रातः काल उठ करके सबसे पहले मस्तक वृंदावन की भूमि में रखना चाहिए, पैर नहीं। आप भले भूमि में शयन करते हैं, पहला काम होना चाहिए झुकिए और आपका मस्तक रखना चाहिए ये वृंदावन की भूमि में। आप प्रार्थना मान लीजिए, सबसे पहले उठते ही सदगुरुदेव भगवान का चिंतन, उनके प्रदत्त मंत्र का फिर चिंतन, फिर उनकी प्रदत्त भाव देह का चिंतन। मैं कौन हूं, मेरा क्या संबंध है प्रिया प्रीतम से, इसका चिंतन। फिर उतर करके वृंदावन की भूमि में मस्तक रख दिया। जिससे सैया पे हैं तो आप पहले हाथ से स्पर्श कीजिए, फिर उतरिए, फिर पंचांग प्रणाम कीजिए। यदि भूमि शयन करते हैं तो सीधे मस्तक पधराइए। अहो भाग्य, हमारा भाग्य इतना बड़ा नहीं था जितना हमारा अब अहोभाग्य हो गया परम पावन धाम में। अरे जब 1 महीने मकर संक्रांति के प्रयाग में वास करते थे ना, तो हृदय आनंदित होता था। पूरा महीना वास किया, 1 महीने संगम में वास किया। और संगम जिनका है वो प्रभु यहां विराजमान है। वो संगम तो गंगा यमुना सरस्वती का होता है,
यहां तो प्रिया प्रीतम का संगम होता है और उसकी साक्षी हित सजनी जो है। यहां का जो संगम है वो जिसके हृदय में आ गया, उससे बड़ा सौभाग्यशाली उपासक कौन हो सकता है। श्रीपाद कह रहे हैं कि जो वृंदावन को नमस्कार केवल करता है, प्रणाम करता है, वो तीनों लोकों के द्वारा वंदनीय बन जाता है। ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं वृंदावन उपासक को। वैकुंठाधिपति भगवान जिस महासुख की चर्चा करते रहते हैं अपने पार्षदों के साथ बैठकर, वो वृंदावन धाम है। देखो ना, जैसे मथुरा में उद्धव जी से चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, जरा सी चर्चा सुनी ब्रज की तो विकल हो गए और पूज्य महामहिम जगत पावन करने वाला रूप श्री जगन्नाथ जी महाराज के रूप में विराजमान हमारे श्री कृष्ण, श्री बलराम जी, श्री सुभद्रा जी, क्या यही की प्रेम चर्चा सुनकर विगलित स्वरूप हो गए। ये अद्भुत परम धाम वृंदा विपिन। कह रहे न सत्कुर्वन वृंदावन महादम्य त्रिजगताम। जो वृंदावन की निंदा कर देता है, बहुत जबान संभाल के रखनी चाहिए। श्रीपाद कह रहे हैं त्रिभुवन में कहीं भी जाए महादम्य त्रिजगताम, तीनों लोकों में वो दंड का अधिकारी होगा, उसको दंड प्राप्त होगा। यदि कभी धाम की निंदा कर दी, धामवासी की निंदा कर दी, धामी श्यामा श्याम की अवहेलना वाली बातें कर दी, बहुत सावधान। वाणी से बहुत अपराध बन जाता है। हाँ, जैसे नाम के समान यज्ञ आदि किसी को जोड़ना नामापराध है, ऐसे धाम के समान कोई नहीं हो सकता। एक बार एक महतजन आए हुए थे, तो उन्होंने कहा मैं अमुक जगह रहता हूं, मैं जहां रहता हूं उसे वृंदावन ही मानता हूं, आपकी क्या राय है। मां जैसी और मां, ये राय है, यही शब्द थे, मां जैसी और मां। वृंदावन जैसा और वृंदावन हो ही नहीं सकता जैसा। मां तो मां है ना, मां जैसी कह करके हम पैर छू सकते हैं, लेकिन मां तो मां है ना, जिसके गर्भ में रहे, जिसके द्वारा हमारा अंग अंग का निर्माण हुआ, वो मां तो मां ही है, मां जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। हम मां जैसी कह के हम प्रणाम करते हैं, तो उनका समझ में नहीं आया, तो उनका इतने शालिग्राम भगवान, इतने श्रीमद् भागवत, इतने श्री विग्रह और महामहिम बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी मूर्तिमान प्रगट सच्चिदानंद बपू हैं, किसी कारीगर ने नहीं रचा है। ऐसा कहीं त्रिभुवन में कोई घर नहीं जहां ठाकुर सेवा ना होती हो। बड़े बड़े महाभागवत लुट गए वृंदावन की शोभा और महिमा में। वृंदावन जैसा सिर्फ वृंदावन, श्यामा श्याम जैसे सिर्फ श्यामा श्याम, अद्वितीय है ये धाम। हां, हम भावना कर सकते हैं, पर इसी प्रगट वृंदावन को लेकर ऐसी महिमा। देखो, काशी भगवान शिव की स्वतंत्र नगरी है, वहां माया का अधिकार नहीं। वो मोक्षपुरी कह सकते हैं आप, सीधे मोक्षपुरी। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। भगवान विश्वेश्वर महादेव कीड़े मकूड़े को भी परम पद प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। वो यहां दुल्हन बन के बैठते हैं। आप दर्शन करें आना गोपेश्वर में, शाम के समय नथुनी बाला चुनरी मांग भर के बैठते हैं। किसकी? हमारे प्रभु की। ये वो धाम है जो रज शिव सनकादिक याचत। इसकी समानता कर सकते हो कहीं से भी? नहीं नहीं, कदापि। रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाएं। हां, आश्रय लेकर चिंतन करो वृंदावन का। कहीं भी दूर रहो और चिंतन कर रहे हो, ललचा रहे हो, कभी ऐसा जीवन में सौभाग्य मिले, धाम आऊं, 2-4 दिन वास करूं या जीवन वास करूं, तो आपको लाभ मिल जाएगा, वही लाभ मिल जाएगा। पर वृंदावन जैसा
बोले हमने अपमान करना होता है। बोले हमने 4 पौधे लगा दिए बाहर। बोले हमने तो वहां नवीन वृंदावन तैयार कर दिया। नहीं, आप नहीं तैयार कर सकते, भगवान नहीं तैयार कर पाए, आपकी क्या बात है। द्वारिकाधीश से जो अष्टपट रानियां और 16,100 रानियां सबने प्रार्थना की कि हम रास करना चाहते हैं। सुना है ब्रज में आपने महान प्रेमी गोपीजनों के साथ रास किया। प्रभु ने कहा जहां रासेश्वरी नहीं वहां रास कैसे हो सकता है। रासेश्वरी श्यामा जो नहीं वहां रास कैसे हो सकता है। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है कुरुक्षेत्र जाया जाता है। हाँ, कुरुक्षेत्र, वहां सब द्वारिका का भी परिकर और ब्रज का भी परिकर। ये बाह्य लीला, व्यवहार की लीला में, उसमें रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु अब तो बहुत बढ़िया संयोग है रास का, क्योंकि ब्रज परिकर भी आया हुआ है। प्रभु ने रास किया तो सुख नहीं मिला किसी को भी। तो कहा प्रभु रास तो वही हो रहा है फिर। तो बोले रास भूमि नहीं है ना, ये रास भूमि है वृंदावन, इसके बिना नहीं। हमारी जो लाडली जो महाराज हैं और लाल जो महाराज हैं, ये वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, एक कदम भी नहीं। तो अगर कोई वृंदावन की अवहेलना निंदा करता है, अब तो वो वृंदावन नहीं रहा। तो क्या विनाशी वृंदावन है? क्या परिवर्तनशील वृंदावन है? चिदानंद किसे कहते हैं? चिदानंद है ये वृंदावन। आप विनाशी दृष्टि रखते हैं, इसलिए आपको विनाशी दृश्य दिखाई दे रहा है। जैसी दृष्टि वैसी आपको सामने मूर्ति दिखाई देगी। जाके रे भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी। ये चिदानंद मूर्तिमान वृंदावन है। श्रीपाद कह रहे हैं अगर कोई भी वृंदावन का अपमान कर दे, निंदा कर दे वाणी से, कान में अंगुली डाल के दोबारा उसके शब्द नहीं सुनने चाहिए। वो 3 लोकों में कहीं भी भाग करके चला जाए उसको दंड अवश्य मिलेगा। जैसे अपराध कर दिया अम्बरीश जी का, तो 3 लोकों में भागते हुए ब्रह्मलोक भी गए, शिवलोक भी गए, बैकुंठ लोक भी गए, पर कहीं भी सुदर्शन जी ने उनको शांति नहीं लेने दी। भाग के अम्बरीश जी के चरणों में आए। कह रहे हैं श्रीपाद महादम्य त्रिजगताम, उसको निश्चित महान दंड मिलेगा जो धामवासी की निंदा करता है, या धाम की या धामी श्यामा श्याम की निंदा करता है। वाणी को संभाल के, सबसे बड़ा अपराध वाणी से बन जाता है, हम लोग जान नहीं पाते। गुरुम कुर्वन वृंदावन मखिल देवादिक गुरु, जो सदगुरुदेव का वर्ण वृंदावन में करता है या वृंदावन को सदगुरु मानता है, दोनों भाव हो सकते हैं। जो गुरुम कुर्वन वृंदावन अखिल, अखिल महिमा वाले वृंदावन में गुरु कुर्वन, गुरुदेव का वर्ण करता है, रसिक संग करता है, उसे वृंदावन का ऐसा रस महान बना देता है कि पूरा जगत उसे गुरु मानता है। दोनों भाव है। आप जब वृंदावन को गुरु मानोगे तो वृंदावन किसी रसिक महापुरुष का संग करा देगा, और वो गुरुदेव रूप से, क्योंकि वृंदावन चिदानंद है। चिदानंदमयी भाषा आप नहीं जानते हैं, आप 5 भौतिक शरीर वाले हैं, इसी शरीर से निकली भाषा आपको समझ में आएगी। इसलिए वृंदावन प्रेम बपू रसिक रूप धारण करके गुरुदेव के स्वरूप में आकर आपको अपना परिचय प्रदान करेगा, आपको अपना रस प्रदान करेगा। तो गुरुम कुर्वन वृंदावन, जो वृंदावन में सदगुरुदेव का वर्ण कर लेता है तो अखिल देवादिक गुरु, वो ऐसा रस सिद्ध महापुरुष बन जाता है कि समस्त देवता भी उसे गुरु भाव से नमस्कार करते हैं, पूरा जगत उसे गुरु मानने लगता है। ऐसी अद्भुत महिमा वृंदावन प्रकाशित करता है।